हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 30 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स। तो पहला है हमारा, किस राज्य सरकार ने सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए बाल स्नेही बसें पहल की शुरुआत की है। तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है। जो सड़क पर रहने वाले बच्चे उनके लिए पुनर्वास के लिए बाल स्नेही बस पहल की शुरुआत की है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ पे जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के बेस्ट फूड लिस्ट में किस देश का शीर्ष स्थान है? तो दुनिया के बेस्ट फूड में इटली का पहला स्थान है और भारत का स्थान इसमें 5वां है। इटली की राजधानी रोम है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। इटली की जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो जॉर्जिया मेलोनी है और जो राष्ट्रपति हैं वो सर्जियो मात्रेला है। तो प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री क्या है? जॉर्जिया मेलोनी है, जो इसी साल बनी है। रेड हैट और AWS और अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने पाठ्यक्रमों को क्रेडिटाइज करने के लिए किस में शामिल हुए हैं? तो स्किलिंग फ्रेमवर्क में शामिल हुई हैं। अगले हमारा, अपने राज्य के जेलों मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो अपने राज्य के जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो पेमा खांडू हैं और जो राज्यपाल हैं वो BD मिश्रा हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 20 फरवरी 1987 को। आगे देखते हैं कि विद्युत मंत्रालय ने जल विद्युत परियोजनाओं और विद्युत स्टेशनों के पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए किसके साथ MOU किया है? तो ये DRDO के साथ किया विद्युत मंत्रालय ने जल विद्युत परियोजनाओं के पूर्व चेतावनी के लिए। तो DRDO के जो अभी चीफ हैं वो समीर कामत हैं। आगे बढ़ते हैं। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च मतलब CBER के रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी? तो 2035 तक CBER के अनुसार भारत 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी। आगे हमारा, FSSAI ने उत्तर प्रदेश राज्य के किस जेल के खाने की गुणवत्ता को 5 स्टार रेटिंग दी है? तो बुलंदशहर का जो जेल है उसे 5 स्टार रेटिंग दी गई है FSSAI के द्वारा। बुलंदशहर यूपी में है। आगे हमारा, हॉकी इंडिया ने FIH उड़ीसा हॉकी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए ऑफिशियल बेवरेज के रूप में साझेदारी किया। लिम्का स्पोर्ट्स ने रिलायंस जियो ने 6500 करोड़ के शुरुआती निवेश के साथ किस राज्य में अपने 5G सेवा की शुरुआत की है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया है। तो आंध्र प्रदेश में 6500 करोड़ के निवेश के साथ 5G सेवा की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। और ये है जो अलग आंध्र प्रदेश से ही अलग होके तेलंगाना बना है। और यहाँ के जो भी राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन है और मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। और तेलंगाना के भी राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन और KCR चंद्रशेखर राव यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। तो तमिलनाडु के कौन है? RN रवि राज्यपाल और MK स्टालिन मुख्यमंत्री। आगे देखते हैं, कौन सा देश 1 जनवरी से भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश समाप्त कर रहा है? तो वीजा मुक्त प्रवेश समाप्त कर रहा है सर्बिया ने। आगे देखते, किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो तमिलनाडु ने किए हैं शहरी सेवाओं में सुधार के लिए। तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसके जो अभी हेड है मातुसुगु आसाकावा हैं। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है। और तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। अभी जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन है और राज्यपाल है RN रवि। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की मंजूरी दी है गृह मंत्रालय ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आगे देखते हैं, फॉक्स इन द रोड माई डेज एट द RBI एंड बियॉन्ड, इसको लिखा है सी राजन ने लिखा है ये बुक। फॉर्क इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। आगे हमारा, हाल ही में किस सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया इंडियन आर्मी में। अमृत भारत स्टेशन योजना को कितने छोटे स्टेशनों को नवीनीकरण किया जाएगा? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 1000 रेलवे स्टेशन को फिर से नवीनीकरण किया जाएगा। फिर से उसकी मरम्मत करके नए तरीके से, डिफरेंट तरीके से बनाया जाएगा। आगे हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पे एक तारे का नामकरण किया? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे एक तारे का नामकरण किया है। इन्हीं के जन्मदिन 25 दिसंबर है। उस दिन गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है।
आगे देखते हैं, हाल ही में किसे काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो एम राजेंद्रन को काला पानी के लिए 2022 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, किस हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ खेल विज्ञान का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटका में किए खेल विज्ञान का उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर ने। कर्नाटका के अभी मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोमई हैं, और जहाँ पे राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। हाल ही में पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत पे उनके नाम पर जोरावर सिंह और फतेह सिंह के नाम पे वीर बाल दिवस की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल किया था। उन्हीं के जन्मदिन पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या, पोलर बियर की संख्या कम हो रही है? तो कनाडा में पोलर बियर की संख्या कम हो रही है। अगला हमारा, हाल ही में किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया था? पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया। अगला हमारा, हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो अरुणाचल प्रदेश बन गया। अरुणाचल प्रदेश के जो अपने जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। आगे हमारा, हाल ही में इंडियन रेसलिंग फेडरेशन IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीते हैं। हाल ही में PN वासुदेव किस बैंक के MD और CEO नियुक्त हुए थे? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO नियुक्त हुए हैं। अगले हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन कर्नाटका में किया गया है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोमई हैं, और जो यहाँ पे राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। तो ये राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटका में। ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में है। इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला है हमारा, हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने 7 वर्ष की उम्र में जीती है? तो गेटो सोरा ने, अरुणाचल प्रदेश के हैं, जो 7 वर्ष की उम्र में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीते हैं। अगले हमारा, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसने जीता है? तो स्वास्थी सिंह ने जीता है। खेल में दिया जाता है, तो इसमें साइकिलिंग चालक स्वास्थी सिंह को दिया गया। अगला हमारा, हाल ही में किसे यूनेस्को द वर्ल्ड एकेडमी साइंस के फेलो के रूप में चुना गया है? प्रोफेसर KS रंगप्पा को चुना गया है। अगले हमारा, कृत्रिम हृदय, हाल ही में किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया? तो IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। अगले हमारा, हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड, जिन्हें प्रचंड भी कहा जाता है, कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड को। ये नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया कर्नाटका में, और हमारा काला पानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार M राजेंद्रन को दिया गया है। आगे हमारा कि आगे हम लोग का इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर को जेल है जिसे 5 स्टार रेटिंग दी गई FSSAI के द्वारा। आगे क्या है, दुनिया के बेस्ट फूड लिस्ट में भारत का स्थान 5वां है और पहला है इटली में। अब बाल से नहीं बस पहल की शुरुआत किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र में जो अभी मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।